दोस्तों कुछ आज ऐसी देसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। ये चीज़ें नेचुरल है, प्योर है और दोस्तों सुपर फूड है, जो कि आपके शरीर को फौलाद बना देगी। वो आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके साथ-साथ दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा भर देती है। हमारे शरीर में कभी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? इन चीज़ों का हमें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है, यानी कि ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न अगर उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स। दोस्तों चलिए जानते हैं उन नेचुरल चीज़ों के बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल में सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फैटी एसिड, जिंक, प्रोटीन, कॉपर जैसे कुछ और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ है वो है भुना चना। दोस्तों भुना चना में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस, फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे और सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो आपके किचन की है, जिसे आप मसाले के तौर पे जानते हैं, लेकिन ये दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल जैसे कुछ और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। और अगला है दोस्तों है मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स जैसे कुछ और महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। दोस्तों जो चीज़ें हमने आपसे शेयर किया, आपने देखा, इन सारी चीज़ों में वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो डेली के हिसाब से हमें चाहिए और ये हमारे शरीर को निरोगी रखेंगे। अब इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, कैसे यूज करना, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले हम इनके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करेंगी, चाहे वो कमज़ोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण आई हो, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यूरिन संबंधी परेशानी को दूर करती है। कैंसर रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। वात, पित्त, कफ से होने वाली बीमारियों से बचाती है। हड्डियों को मजबूत बनाती है। मांसपेशियों में दोस्तों ताकत लाती है। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, गठिया के दर्द से राहत दिलाती, अर्थराइटिस की समस्या से भी बचाता है। बालों को झड़ने व पकने से रोकती है। बालों को काला व घना बनाने में मदद करती है। दिल से संबंधित जो भी बीमारियां होती है हमारे, उससे भी सुरक्षा करती है। आँखों की रोशनी को तेज करने में, आँखों की बीमारी से बचाने में मददगार है। एनीमिया को दूर करने में सहायक है और औरतों की शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। बच्चों को हेल्थी बनाता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों हमें जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है। उसके पहले दोस्तों आप इन चीज़ों का जितने दिन तक सेवन करेंगे, इसके साथ आपको कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। दोस्तों जब हम परहेज करते हैं
तो हमको उसके ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए पहले बनाने का तरीका जानते हैं। दोस्तों इन तरीकों से आप घर पे एक प्रोटीन पाउडर तैयार करना है। प्रोटीन पाउडर, और यह प्रोटीन पाउडर आप जान रहे हैं सेफ़ है, एकदम नेचुरल है। आप इसे घर पे तैयार करिए, इसका सेवन करिए। तो चलिए तैयार करने के लिए आपको दोस्तों लेना क्या है, जैसे हमने बताया सफ़ेद तिल में कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं। अब आपको लेना है सफ़ेद तिल 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, धागे वाली मिश्री आप ले सकते हैं 100 से 150 ग्राम, जैसे आपको मीठा पसंद हो। हरी इलायची लेना है 10 ग्राम और मूंगफली का दाना लेना है आपको 200 ग्राम। तो दोस्तों भुना हुआ चना तो आपका रेडी है। अब आपको जो सफ़ेद तिल है उसे भी स्लो आंच पे हल्का सा भून लेना है। मूंगफली दाना और हरी इलायची को आपको भूनना है। मूंगफली दाना दोस्तों भूनने के बाद आप इसे रख दीजिए, ठंडा हो जाए तो हाथ से इसे मसल दीजिएगा। जब आप इसे हाथ से मसल देंगे तो ऊपर का छिलका निकल जाएगा। और हरी इलायची को भी आप स्लो आंच पे भून लीजिए। ये सारी चीज़ें भूनने के बाद आप मिक्सर में डाल करके पाउडर बना लीजिए। अब आपके घर का शुद्ध एकदम नेचुरल पाउडर रेडी हो गया। लेकिन ये जो हमने मिश्री कहा है दोस्तों, इसे आप स्वाद के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो दोस्तों इसमें मिश्री को हटा सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मिश्री को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मिश्री धागे वाली ही लेना है, धागे वाली मिश्री ही लेना है। तो धागे वाली मिश्री दोस्तों सेफ होती है, अच्छी होती है। ये पाउडर आपका रेडी हो गया। अब इस पाउडर को आप किसी कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, कांच के डिब्बे में, जिसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अब दोस्तों जितना दिन आपको जैसे खाना हो उस हिसाब से पाउडर घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा बना सकते हैं। रख दीजिए। अब इस पाउडर को खाना कैसे है, खाने से पहले ये जान लीजिए दोस्तों आपको परहेज़ क्या करना है। दोस्तों जितना दिन तक आप इस पाउडर का सेवन करेंगे, उतने दिन तक बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, जलेबी, पकौड़ी का सेवन नहीं करेंगे। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं ये दोस्तों एसिडिक होती हैं, कैज गब कैज गब कब्ज़ एसिडिटी का कारण होती है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो आपके घर का ठंडा पानी ही क्यों ना हो, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज़ आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे जितने दिन तक आप इस पाउडर का सेवन करेंगे। वैसे तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमने आपसे गिनाई है, इन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी आप जितने दिन तक इस पाउडर का प्रयोग करेंगे आप उतने दिन तक नहीं करेंगे। और शरीर की कुछ क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए आपको डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, जिससे आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा, जिससे इस पाउडर के पूरा फ़ायदे मिल सके। और रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना होगा, जिससे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। तो अब दोस्तों इस दूध का प्रयोग कैसे, इस पाउडर का प्रयोग करना है दूध के साथ। आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। और दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे उत्तम है। देसी गाय का दूध पचने में आसान होता है। तो अब आपको चाहिए 1 गिलास घर का देसी गाय का दूध। इसे गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद गैस से उतार लीजिए। अब इसी में आपको 2 चम्मच इसी पाउडर को मिलाना है। 2 चम्मच इस पाउडर को मिला करके इसी दूध को पीना है रात में 8 बजे। अब रात का खाना कितने बजे आप खाएँगे? 5 से 6 बजे के बीच में। रात का खाना आपको 5 से 6 बजे के बीच खाना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी कि 8 बजे इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना। अब दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद यानी 10 साढ़े 10 बजे अब आप जाके सो सकते हैं। तो खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के 1.5-2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और रात का खाना जो होगा हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने को सिर्फ भूख मिटाना है, पूरा जम के खाना नहीं खाना है। तो दोस्तों इस पाउडर का प्रयोग आप सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ कर सकते हैं।
कब कर सकते हैं? सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ करिए और दोस्तों फिर देखिए आपको 3 महीने में जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट से चौंक जाएँगे। आपकी शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जब दोस्तों शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप बीमारी से दूर होते हैं।